नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज कोई घर, कोई मुल्क, कोई शहर, कोई शख्स शायद ऐसा ना हो जो किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला ना हो। हर घर के अंदर परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, और लोग जो हैं इन परेशानियों के हल के लिए कोई डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, कोई माहिर नफ्सियात के पास जा रहे हैं, कोई आउटिंग के लिए जा रहे हैं। यानी मुख्तलिफ़ ज़राए जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी जो है ये परेशानी जो है वो कम हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम वल फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, अला ख़बरदार बिज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह ताला के ज़िक्र से तत्मइन्नुल क़ुलूब के दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिल जो है वो सुकून पाते हैं, दिलों को राहत मिलती है अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से। आजकल हम आला हज़रत अदीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हालात ज़िंदगी पढ़ रहे हैं। तो आपने चंद एक अल-वज़ीफ़तुल करीमिया के अंदर मामूलात बयान किए हैं कि जो ये बताते हैं कि अगर इंसान किसी भी तकलीफ़ के अंदर हो, जो भी परेशानी हो, अगर वो ये अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर कर देगा। पहला अमल आप फरमाते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। 450 मरतबा अगर कोई शख्स अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये पढ़ें तो अल्लाह ताला उस बंदे की मुराद को जो है वो पूरा फरमा देता है। इसी तरह इंसान फ़जर के नमाज के बाद ये पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व अहली व माली व वलदी। तो ये 3 बार पढ़ें तो अल्लाह ताला उसके दीन को भी महफूज रखेगा, उसकी माल को भी महफूज रखे, और उसके औलाद को भी अल्लाह ताला जो है हर शर से जो है वो महफूज रखेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अगर कोई शख्स इसको जो है वो पढ़े और 7 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी हर तरह की तकलीफ़ और मुसीबत से जो है वो महफूज रख लेता है। इसी तरह कर्ज़ की अदायगी के लिए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि कोई शख्स ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका। ए अल्लाह मुझे हलाल चीज़ों में किफ़ायत कर, हराम चीज़ों से दूर रख, और तेरे माँ सिवा से मुझे अपने फ़ज़ल से गनी कर दें। यानी अपने अलावा जो है वो हर चीज़ से मुझे बेनियाज़ कर दें, और अपनी बारगाह से जो है मुझे अपने फ़ज़ल की वजह से गनी कर दें। अगर कोई शख्स ये दुआ हर नमाज के बाद 11 बार पढ़े और सुबह शाम 100 बार पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अगर वो पहाड़ की मिसल भी उस शख्स के ऊपर कर्ज़ हों तो अल्लाह ताला जो है कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा फरमा देगा। इसी तरह तंग दस्ती जो है उसको दूर करने के हवाले से आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपने बयान फरमाया कि अगर कोई शख्स इशा की नमाज के बाद किबला रू होकर हैं खाना काबा शरीफ की तरह चेहरा करके बावुज़ू नंगे सर ऐसी जगह के जहाँ आसमान और सर के दरमियान जो है वो कोई चीज़ हाइल ना हो, यहाँ तक कि सर पर टोपी भी ना हो, तो ये 500 मरतबा अव्वल आखिर जो है दुरूद शरीफ पढ़ कर जो है या मुसब्बिबल असबाब पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 500 मरतबा जो है ये पढ़े या मुसब्बिबल असबाब, और किबला रू होकर बावुज़ू होकर नंगे सर पढ़ें और सर के ऊपर टोपी भी ना हो,
तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बंदे को हर तरह की तंग दस्ती से दूर फरमा देता है और अल्लाह ताला उस बंदे की फ़ौरन दुआ को कबूल फरमाता है और अल्लाह ताला उस बंदे के लिए गैब से रिज़्क़ के असबाब पैदा फरमाता है। ये बड़ा मुजर्रब नुस्खा है कि इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना और पढ़ने से पहले और आखिर में 11-11 मरतबा जो है वो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, तो अल्लाह ताला उस बंदे की परेशानी को भी दूर फरमाएगा। इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इस वजीफ़े को कसरत के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला जो है उसकी 10 बलाओं को दूर फरमा देता है और 10 परेशानियों को दूर फरमा देता है। तो ये हमें कसरत के साथ चलते फिरते भी पढ़ना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या फ़जर की नमाज के बाद बंदा 10 मरतबा पानी के ऊपर दम करके भी इसको पढ़ लें तो तब भी इसके अंदर जो है वो बड़ी बरकत है। आखिरी एक हदीस पाक है, एक सहाबी रसूल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह दुनिया ने मुझसे जो है वो पीठ फेर ली है, तो आप कोई अमल बताएं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो मलाइका की तस्बीह है और जिसको पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर जो है बरकत दे देता है और तेरे पास हर तरफ से मखलूक जो है वो दलील खार होकर आएगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़जर की तुलूए फ़जर के साथ 100 बार बंदा ये पढ़ें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। अगर कोई बंदा फ़जर की नमाज से पहले ना पढ़ सके तो फिर वह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है ये अमल करेगा और ये इस तस्बीह को पढ़ लें तो अल्लाह ताला उस बंदे को गैब से जो है वो रिज़्क़ अता फ़रमाएगा, इतना रिज़्क़ अता फ़रमाएगा कि उस बंदे से संभाला भी नहीं जाएगा। और एक रिवायत के अंदर ये है कि जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ने की जो है वो अपनी आदत बना लेता है, रूटीन बना लेता है, एक मामूल बना लेता है कि मगरिब की नमाज के बाद उसने सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को फ़कीर होने के बावजूद इतना रिज़्क़ अता फ़रमाएगा, इतना रिज़्क़ अता फ़रमाएगा कि इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला इंसान के लिए रिज़्क़ के कहाँ कहाँ से असबाब पैदा फ़रमा रहा है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपना ज़िक्र करने, नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ने और इन दुआओं को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।